मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये हैं यूनिक जी के जीएस क्लासेज और टाइम हो चुका है सुबह के 7:15 AM। तो आज का क्लास बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी एसएससी, सीजीएल और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सेशन शुरू करते हैं। आज का दिन आपके नाम। तो चले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्षता किसने की? 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? तो जेबी कृपलानी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिहार का गठन बंगाल से अलग होकर कब हुआ था? बिहार का गठन बंगाल से अलग होकर कब हुआ था? 1905, 1911, 1912, 1936। कब हुआ था? 1912। बिहार का गठन बंगाल से अलग होकर कब हुआ था? 1912 में। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। कब पारित हुआ था? तो ये 1917 में पारित हुआ था। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें होते हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें होती हैं? 200, 243, 250 या 225। कितने सीट होते हैं? 243। कितने सीट होते हैं? 243। विधानसभा, बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट होते हैं? तो 243। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1912, 1916, 1920, 1935। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916। कब हुई? 1916। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासन ने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासन ने की? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त टू, स्कंद गुप्त। किसने किया था? कुमारगुप्त। किसने किया था? कुमारगुप्त 1। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता? कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता? बिहार का शोक, जीवन रेखा, पूर्व गंगा, महानदी। किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बिहार का शोक। कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 36, 37, 38, 39। कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 1998, 1999, 2000, 2001। कब अलग हुआ था? तो 2000 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 2000 में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, संपूर्ण क्रांति, चंपारण। किस आंदोलन से जुड़े थे? संपूर्ण क्रांति। किस आंदोलन से? तो संपूर्ण क्रांति। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। कौन थे?
श्री कृष्ण सिंह, बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? 58, 75, 90, 100 कितनी है? तो ये आपका हो गया 75। कितनी है बिहार विधान परिषद की सदस्य की संख्या? 75। राजगीर किस जिले में स्थित है? राजगीर किस जिले में स्थित है? पटना, गया, नालंदा, नवादा। राजगीर किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में है। राजगीर किस जिले में स्थित है? नालंदा में। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? 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 यमुना, गंगा, कोसी, गंडक किसकी है? गंगा की। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भागलपुर किस नदी के किनारे? सोन, गंगा, कोसी, गंडक किस नदी के किनारे हैं? भागलपुर किस नदी के किनारे हैं? तो ये गंगा के किनारे है। किस नदी के किनारे हैं? गंगा के किनारे हैं। दरभंगा राज्य किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? दरभंगा राज्य किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? चीनी, नील, जूट, नमक किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी, नील, जूट, नमक। किसमें से कौन होगा सही आंसर? बी। किसके लिए प्रसिद्ध है? नील के लिए दरभंगा राज्य। मुंगेर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हथियार, कपड़ा, चीनी, कागज। मुंगेर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता होगा, मुंगेर में हथियार सप्लाई ज़्यादा होता है, तो हथियार के लिए प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है? पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है? गया, पटना, राजगीर, वैशाली। ये तो सबको पता होगा, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? लिच्छवी, मल्ल, मगध, कौशल। वैशाली किस गणराज्य की राजधानी है? लिच्छवी। किसकी राजधानी है? गणराज्य की राजधानी है लिच्छवी। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, गोरैया, हंस, नीलकंठ। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? मोर, गोरैया, हंस, नीलकंठ। कौन है? तो गोरैया है। कौन है? तो गोरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बिहार के राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल, बरगद, नीम, अशोक। इसमें से कौन है? पीपल, बरगद, नीम, अशोक। तो ये है पीपल, बिहार का राजकीय वृक्ष। बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल संशोधन, इस्पात, सीमेंट, कागज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल संशोधन के लिए प्रसिद्ध है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1912, 1916, 1920 या 1935? तो ये 1916 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1916। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 35, 40, 42, 38। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। कितनी है? 40। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12, 14, 16, 18। बिहार में
राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। कितनी है? 16। गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? गंगा नदी बिहार में किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम। किस दिशा में बहती है गंगा नदी बिहार में? किस दिशा में बहती है? तो ये आपका सही आंसर हो गया पश्चिम से पूर्व। गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? गया, पश्चिम चंपारण, पटना, भागलपुर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? गया, पश्चिम चंपारण, पटना, भागलपुर। किस जिले में है? तो ये पश्चिम चंपारण में। किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में है। मिथिला पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? मगध, भोजपुर, मिथिला या सीमांचल? मिथिला पेंटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मिथिला पेंटिंग मिथिला से संबंधित है। वहाँ का मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है। बिहार में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ है? बिहार में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ है? कटिहार, गया, पटना, मुंगेर। कहाँ है? कटिहार, गया, पटना, मुंगेर। कहाँ है? तो ये आपका कटिहार में है। कहाँ है? ये कटिहार में है आपका। बिहार में जूट उद्योग मुख्यतः कहाँ है? तो ये कटिहार में है। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। किस धर्म से संबंधित है? बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? भागलपुर, पटना, मुंगेर, दरभंगा। कहाँ था स्थित? ये भागलपुर में था स्थित। कहाँ था? भागलपुर में। गया का विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे है? गया का विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे? सोन, फल्गु, गंगा, कोसी। किस नदी के किनारे हैं? तो फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? फल्गु नदी के किनारे हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? बिहार में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? गया, पश्चिम चंपारण, पटना, दरभंगा। कौन है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो यह आपका होगा सही आंसर पश्चिम चंपारण। कौन सा है? पश्चिम चंपारण। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? सोन, गंडक, कोसी, पुनपुन। किस नदी से आती है? तो सबको पता है कोसी से। अनुग्रह नारायण सिंह किस नाम से प्रसिद्ध है? अनुग्रह नारायण सिंह किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार विभूति, बिहार केसरी, लोकनायक, जननायक। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति। किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार विभूति। कर्पूरी ठाकुर किस पद पर रहे हैं? कर्पूरी ठाकुर किस पद पर रहे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति। किस पद पर रहे हैं? मुख्यमंत्री। ये कर्पूरी ठाकुर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बिहार का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राबड़ी देवी, मीरा कुमार, सुमित्रा देवी, शीला दीक्षित। कौन बनी थी? राबड़ी देवी। ये सबको पता होगा कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री अनपढ़ बनी थी। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, धान, मक्का, जूट। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो धान है। कौन सी है प्रमुख फसल? धान। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? दरभंगा, पटना, गया, पूर्णिया।
कहाँ है, तो ये आपको दरभंगा में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, पटना, गया, सासाराम, भागलपुर। कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा, कहाँ स्थित है, तो आपका हो गया कहाँ है, सासाराम में। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, गया, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। कहाँ है स्थित, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको पटना में ही स्थित है। कहाँ है, पटना, सॉरी बिहार में, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये पटना में है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से थे, बिहार से, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधा कृष्ण, फखरुद्दीन अली। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से, 3, 4, 5, 6, कितने राज्यों से लगती है, तो ये 3 राज्यों से लगती है। बिहार का साक्षरता दर 2011 लगभग कितना था, 2011 की बात करता है। बिहार का साक्षरता दर 2011 में लगभग कितना था, 61%, 63%, 65% या 70%, कितना था, तो ये आपका हो गया 61%। गंडक परियोजना किस नदी पर है, गंडक परियोजना किस नदी पर है, कोसी, गंडक, सोन, पुनपुन। गंडक परियोजना किस नदी पे है, तो ये आपका गंडक पे ही है। बिहार में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किस फसल पर पड़ता है, बिहार में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किस फसल पर पड़ता है, धान, गेहूँ, मक्का, जूट। किस फसल पर पड़ता है, तो गेहूँ पे पड़ता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, अजीमाबाद। सभी इसमें से क्या है, तो इसका आंसर होगा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र भी है, पुष्पपुर भी है, अजीमाबाद है। तो इसमें होगा आपका सभी आंसर। कौन होगा, सभी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1972, 1973, 1974, 1975। कब हुआ था, तो ये आपका हो गया 1974 में। कब हुआ था, 1974 में।